कार्बी लोगों का सेटलमेंट पैटर्न एक विलेज सिस्टम के फॉर्म में होता है। हर गांव का एक हेडमैन होता है जिसे गांवबुरा या सारथे कहा जाता है। हर रेवेन्यू विलेज के अंदर कई हैमलेट्स, छोटी बस्तियां होती है जो किलोमीटर दूर दूर तक फैली होती है। सबसे खास बात यह है कि जो गांव की स्थापना करता है उसी के नाम पे गांव का नाम रखा जाता है। अगर वो चाहे तो गांव को दूसरे नाम भी रखा जा सकता है। अमूमन गांव की स्थापना करने वाला ही गांवबुरा बनता है। कार्बी लोग जैसे कि दूसरे हिल ट्राइब्स ज्यादातर हिल टॉप्स पर रहना पसंद करते हैं, लेकिन ये लोग कॉम्पैक्ट एरियाज में नहीं रहते। उनके गांव छोटे और स्कैटर्ड होते हैं। प्लेन एरियाज में जहाँ कार्बी लोग परमानेंट फार्मिंग करते हैं और जहाँ हेडमैन स्ट्रांग होते हैं, विलेजेस स्टेशनरी होते हैं। लेकिन इंटीरियर एरियाज में जहाँ लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जूमिंग करते हैं, वहाँ विलेजेस अक्सर नई जगह शिफ्ट करते रहते हैं। ये शिफ्टिंग कभी इकोनॉमिक रीजंस की वजह से होता है और कभी कार्बी सोशल रीजंस की वजह से। इसके पीछे कुछ मेन रीजंस होते हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। पहला है लीडरशिप का सपना। गांवबुरा की पोस्ट बहुत ही कोवेटेड और प्रेस्टिजियस होती है। हर सोशल रिलीजियस फेस्टिवल या राइट में पहला हेडमैन को ऑनर दिया जाता है और गांव या हैमलेट का नाम भी उसी के नाम पर होता है। कभी कभी एक गांव में कई एस्पिरेंट्स होते हैं और किसी को लगता है कि उसका हेडमैन बनने का चांस नहीं है, तो वो अपने फॉलोअर्स के साथ गांव छोड़ देता है और एक नया गांव एस्टेब्लिश करता है जहां वो ऑटोमेटिकली गांवबुरा बन जाता है। दूसरा है स्पिरिचुअल बिलीफ। अगर लोगों को लगता है कि उनके गांव हॉन्टेड है या घोस्ट इवल स्पिरिट्स वहां आती है, तो वो तुरंत अपना गांव छोड़कर नई जगह शिफ्ट कर लेते हैं। इकोनॉमिक नीड्स। जो कार्बी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं वो अपना गांव अक्सर नई जूम साइट्स की तरफ शिफ्ट कर देते हैं जो 10 से 20 किलोमीटर तक दूर हो सकते हैं। तो दोस्तों, कार्बी ट्राइब का विलेज स्ट्रक्चर सिर्फ उनके रहने का तरीका नहीं बल्कि उनकी लीडरशिप, बिलीव्स और फार्मिंग लाइफस्टाइल का एक इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन है। ये हमें दिखाता है कि कैसे ट्रेडिशन और नेचर के साथ उनकी लाइफ जुड़ी हुई है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।